हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज का मेरा जो वीडियो है वो है हमारी फोनिक्स सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने पिछले सारे वीडियोस देखे, मेरा फोनिक्स पैक भी लिया हुआ है, तो अब तक हम लोग सीवीसी वर्ड्स, कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स और सारे अल्फाबेट के साउंड्स के बारे में बात कर चुके हैं इन दैट वीडियो। अब आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से स्पेसिफिकली बात करने वाली हूँ जो 5 वॉवेल्स होते हैं उनके साउंड्स के बारे में। अब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप हम लोगों को सिर्फ 5 वॉवेल्स है इंग्लिश अल्फाबेट में और बाकी के कॉन्सोनेंट्स है, ये समझाया गया था AEIOU आर द वॉवेल्स। बट जब आप फोनिक्स पर्सपेक्टिव से बच्चों को सिखाते हो साउंड्स, तो हर वॉवेल के 2 अलग अलग टाइप के साउंड्स होते हैं। एक होता है शॉर्ट साउंड, शॉर्ट वॉवेल साउंड, और एक होता है लॉन्ग वॉवेल साउंड। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो बेसिकली अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तो अब तक जो आप लोगों ने अल्फाबेट साउंड्स सीखे होंगे उसके बेसिस पे यू नो के जो लेटर आई होता है उसका साउंड होता है ई, इग्लू, इग्वाना, इंक एक्सेट्रा, राइट। लेकिन बहुत सारे वर्ड्स में उसका साउंड आई भी होता है, आइस हो गया, आइसक्रीम हो गया एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये जो दूसरा साउंड है जहाँ पे आई की तरह ही प्रोनाउंस होता है, यानी जो लेटर नेम है और साउंड है वो सेम है, उसको कहते हैं लॉन्ग वॉवेल साउंड। तो बेसिकली जस्ट टू गिव यू अ क्विक रिकैप, जो शॉर्ट वॉवेल साउंड अब तक हम लोगों ने सीखे हैं उसमें ए का साउंड होता है एप्पल, ई का साउंड होता है एग, एलिफेंट, आई का साउंड होता है इग्वाना, इग्लू, ओ का साउंड होता है ऑरेंज, ऑन, ऑफ, जो यू का साउंड होता है अम्ब्रेला, अंकल एक्सेट्रा। नाउ अगेंस्ट दैट द लॉन्ग वॉवेल साउंड्स आर एक्चुअली जो अल्फाबेट नेम्स होते हैं वो ही, यानी ए को ए की तरह ही प्रोनाउंस करते हैं, ई को ई की तरह ही प्रोनाउंस करते हैं, आई को आई की तरह ही प्रोनाउंस करते हैं, एंड ओ को ओ की तरह प्रोनाउंस करते हैं, यू को यू की तरह प्रोनाउंस करते हैं। अब तो कहाँ कहाँ अल्फाबेट्स को शॉर्ट वॉवेल साउंड्स की तरह प्रोनाउंस करना है वो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, सीवीसी वर्ड्स हो गए, जहाँ जहाँ बिगनिंग लेटर्स होते हैं वहाँ पे। लेकिन कहाँ इन अल्फाबेट्स को एज ए लॉन्ग वॉवेल हम लोगों को प्रोनाउंस करना चाहिए वो मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। सो टू मेक इट वेरी सिंपल, 4 अलग अलग सिचुएशंस है जहाँ पे आपको लॉन्ग वॉवेल साउंड यूटिलाइज करना है फॉर एनी वॉवेल। ऑब्वियसली लाइक आई ऑलवेज से फोनिक्स के रूल्स जो है वो 70 to 80% ऑफ द वर्ड्स को अप्लाई करते हैं, बाकी के 20-30% एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन वो एज एंड व्हेन टाइम कम्स यू कैन स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। लॉन्ग वॉवेल्स का ये कंसेप्ट आप बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हो 3.5-4 साल के आसपास, जब बच्चे सीवीसी वर्ड्स और इन सबसे अच्छी तरह से वेल वर्स्ड हो गए हो। सो जो सबसे पहला सिचुएशन जहाँ पे आप लोग जो ये वॉवेल्स है उनको एज इज प्रोनाउंस करोगे वो है जहाँ CVCE वर्ड्स है, यानी कि ई से एंड होने वाले वर्ड्स है वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल जब किट आप बोलते हो क ई ट, तो वहाँ पे आई का प्रोनाउंसिएशन ई होता है, लेकिन जब आप काइट बोलते हो यानी पीछे ई लग गया जब, तो वो क आई ट, तो आई को आई की तरह आप प्रोनाउंस कर रहे हो। सिमिलरली सेव हो गया तो आप ए व, बेक हो गया तो ब ए क, क्यूट हो गया तो क यू ट। तो जहां जहां ई से एंड होता है, एक सीवीसी वर्ड के पीछे ई लगा होता है, वहां आप उन सारे वॉवेल्स को एज इज प्रोनाउंस करोगे, और जो ई होता है वो साइलेंट होता है। यानी लाइक आई सेड काइट में क आई ट, ट के बाद आप ई को अलग से प्रोनाउंस नहीं कर रहे हो। सो दैट इज द फर्स्ट सिचुएशन। जो सेकेंड सिचुएशन है जहाँ पे आप सारे वॉवेल्स को एज इज प्रोनाउंस करोगे, यानी उनके लेटर नेम्स से प्रोनाउंस करोगे, वो है जहाँ 2 वॉवेल्स एक साथ आ रहे हैं। वहाँ पे जब भी इंग्लिश के कोई वर्ड में 2 वॉवेल्स एक साथ आते हैं, तो जो पहला वॉवेल होता है उसको उस लेटर नेम से प्रोनाउंस करते हैं, और जो दूसरा वॉवेल होता है वो साइलेंट होता है। बेटर क्लैरिटी के लिए एग्जाम्पल देती हूँ, बोट, तो BOAT होता है, तो O और A 2 वॉवेल्स एक साथ आ रहे हैं, तो आप यहाँ O पहले आता है तो O को प्रोनाउंस करोगे एज इज, और A होता है वो साइलेंट होता है। सिमिलरली लीक, LEAK, तो उसमें A साइलेंट होता है, E को आप एज इज प्रोनाउंस करोगे। मीट, MEAT, तो अगेन आप वहाँ पे E को प्रोनाउंस करोगे, A आपका साइलेंट होगा। तो ये हो गया दूसरा सिचुएशन। उसके भी कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ मैं स्क्रीन पे लगाऊंगी टू गिव यू अ बेटर क्लैरिटी। तीसरी सिचुएशन होती है जहाँ सिर्फ C और V वर्ड्स होते हैं, यानी दे आर 2 लेटर वर्ड्स जिसमें पीछे एक वॉवेल है और पहला एक कॉन्सोनेंट है। फॉर एग्जाम्पल V, WE, तो वहाँ आप E को E की तरह ही प्रोनाउंस करोगे। मी, म ई, तो आप E को E की तरह ही प्रोनाउंस करोगे। या सिंगल लेटर अल्फाबेट्स होते हैं जैसे कि आई हो गया, आई एम प्राची, तो आई को आप आई की तरह ही प्रोनाउंस करोगे, इट्स अ प्रोनाउन। सो दिस आर द 4 ब्रॉड सिचुएशंस जहाँ पे जो वॉवेल्स होते हैं उनको आप लॉन्ग वॉवेल्स की तरह प्रोनाउंस करोगे एंड नॉट लाइक द शॉर्ट वॉवेल साउंड्स।
अब ऑब्वियसली ये एक चीज़ है जो थोड़ा प्रैक्टिस से आती है, धीरे धीरे जैसे पढ़ना शुरू करते हैं बच्चे और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पढ़ते हैं तो आते हैं। प्लस ये रूल भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है फॉर अ 3 year old टू अंडरस्टैंड। सो लाइक आई सेड, इट इज़ बेटर कि बच्चे जब 4 साल के आसपास के हो, जब उनको रूल्स समझ आने शुरू हो जाए या उनका रीडिंग फ्रीक्वेंसी बढ़े, जहाँ पे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स को वो एनकाउंटर करें, तब आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। द बेस्ट वे टू इंट्रोड्यूस दिस इज कि आप 2 अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स लो, जहाँ पे एक में लाइक आई सेड किट, काइट, इस तरह के एग्जाम्पल हो जहाँ बच्चे क्लियर डिफरेंस देख पाए। उनकी एक्टिविटीज के थ्रू आप वो ये इंट्रोड्यूस कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगी एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं शेयर करूं आपसे 4 या 5 ऐसी एक्टिविटीज जिसके थ्रू आप लॉन्ग वॉवेल्स का कंसेप्ट बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, रिवाइज करवा सकते हो, ब्रश अप करवा सकते हो, री इन्फोर्स करवा सकते हो। बट आई होप थ्रू दिस वीडियो एटलीस्ट ऑन अ प्रिलिमिनरी लेवल आप लोगों को आइडिया आया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ शॉर्ट वॉवेल साउंड एंड अ लॉन्ग वॉवेल साउंड। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो प्लीज गिव इट अ लाइक, प्लीज शेयर, प्लीज सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।